किसी को भी जोड़ने के लिए कहानी का बहुत बड़ा रोल होता है। ये कहानियां आपको कभी सरप्राइज करती हैं, हंसाती हैं, रुलाती हैं, इंस्पायर करती हैं। बिजनेस में भी लोग गुड्स एंड सर्विस नहीं खरीदते, वो आपके साथ में आपके इंस्पायर करती हैं। बिजनेस में भी लोग गुड्स एंड सर्विस नहीं खरीदते, वो आपके साथ में आपके रिश्ते और आपकी कहानियों को खरीदते हैं। आज हम आपके लिए कुछ केस स्टडीज लेकर आए हैं बिजनेस की, 7 केस जो आपको इंस्पायर करेंगे। आज आपने इन स्टोरीज के पीछे जो स्टोरी है उसको समझ लिया तो आधा MBA आपका यही हो जाएगा। नंबर 1, हम पहली केस स्टडी बता रहे हैं पतंजलि की। पतंजलि ने कैसे मार्केट रिसर्च में एक छोटा फेलियर कर दिया जिसके कारण उसको बड़ा चेंज करना पड़ गया। स्कूल कॉलेज में एग्जाम देते हो, एग्जाम में बिना तैयारी के गए, हो सकता है दोस्त आजू बाजू फर्रे से आपको पढ़ा के पास करा दें, लेकिन मार्केट में जब आप उतरते हो तो रिसर्च के साथ जाना है और रिसर्च के बिना जाओगे तो मारे जाओगे। क्योंकि जो प्रोडक्ट की परीक्षा है उसमें पर्चे काम नहीं आते हैं, उसमें फीडबैक कस्टमर का काम आता है। अगर कस्टमर ने डिमांड करी अगरबत्ती की, आपने सप्लाई करी चाय पत्ती, कैसे चलेगा? कस्टमर ने मांगा बटर, आपने दिया मटर, कैसे चलेगा? कस्टमर ने मांगी पेंसिल, आपने दे दिया यूटेंसिल्स। आपके सेंटीमेंट का रिप्लाई और आपके सप्लाई, इन दोनों का मैच होना चाहिए। उनका रिप्लाई आपका सप्लाई जब मैच होता है उसको बोलते हैं मार्केट रिसर्च। पतंजलि की कहानी। पहले पतंजलि अपने स्टोर पर सब कुछ बेचता था, सैफरन लंगोट से लेकर संस्कारी स्कर्ट तक बहुत सारे 1200 तरह के आइटम लेकर आया और उसी के अंदर जीन्स भी ले आया। पतंजलि की जीन्स नहीं चली। पतंजलि प्रधान, उनके प्रधान स्टोर्स के अंदर गड़बड़ क्या हो गई? जीन्स के साथ आप यही करते हो, वेस्टर्न आइटम के साथ या तो उसको एक्सेप्ट कर लो, बायकॉट कर लो। अब हुआ क्या? स्वदेशी जीन्स जब आई, सैफरन लंगोट भी आया, संस्कारी स्कर्ट भी आई और पतंजलि ने इंडिया वर्जन इनका ला दिया। अब गड़बड़ क्या हो गई? जो लिवाइस पहनने वाला था वो पतंजलि पर नीचे उतर नहीं रहा था और जो पतंजलि का एक्चुअल कस्टमर था वो जीन्स पर चढ़ नहीं रहा था। पतंजलि बीच में फंस गया। लिवाइस वाला पतंजलि की जीन्स तो नहीं लेगा। लिवाइस चाहे भले ही 1 साल बाद डिस्काउंट दे, लेकिन लिवाइस की जीन्स और पतंजलि का एक्चुअल अपना कस्टमर था, वो धोती कुर्ते वाला, पजामे वाला, वो साधारण आदमी था, उसको जीन्स पहनने की आदत नहीं थी। तो लोग 10 गुना ज्यादा लिवाइस को देने को तैयार थे। उनको स्वदेशी नहीं, उनको शो ऑफ चाहिए था और स्वदेशी वाले कस्टमर को स्वदेशी चाहिए था, जीन्स का शो ऑफ नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ FMCG में अच्छा कर रहे थे। उसका कारण क्या? FMCG में सबको कड़ी टक्कर दे रहे थे, नेस्ले को, कोलगेट को, क्योंकि फूड कैटेगरी स्टेटस सिंबल नहीं है। फूड कैटेगरी पे लोगों का ट्रस्ट फैक्टर था बाबा रामदेव को लेकर, क्योंकि उनका नॉलेज था योगा पे और हर्बल मेडिसिन पे, और ये था पतंजलि का एक फेलियर। उनकी ऑर्गेनिक जीन्स, लोग लिवाइस का वेट करें लेकिन पतंजलि ना लें, इस तरह से आप अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से प्रोडक्ट को लॉन्च करिए। नंबर 2, दूसरी केस स्टडी है फेयर एंड लवली की। ये जब इंडिया में आया तो विटामिन फार्मूला क्रीम के रूप में आया। 1970 में फेल हो गया विटामिन फार्मूला। हाँ, अवेयरनेस नहीं थी विटामिन की, कि विटामिन मुंह पे लगाया जाता है, कि विटामिन खाया जाता है। इंडिया में लोगों को गोरा बनना था, इंडिया में ऑब्सेशन था गोरेपन का। तो ये जब इन्होंने ट्रेंड ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या किया? विटामिन क्रीम का नाम बदल के फेयर एंड लवली क्रीम बना दिया और फेयर एंड लवली इतना तेज चला, मैसिव हिट हुआ। यूनिलीवर ने मेलानिन सप्रेस केमिकल है उसको पेटेंट करा लिया, सेम नेम पे फेयर एंड लवली पे, पर 80 पर मार्केट शेयर उठा लिया। बाद में मल्टीविटामिन, एंटी मार्क, विंटर केयर, नेचुरल ग्लो, काफी कुछ लेके आए। आयुर्वेद, सन प्रोटेक्शन, फेयर एंड लवली मेन के लिए भी ले आए। नंबर 3, तीसरी केस स्टडी नाइकी की। नाइकी की डिजाइन थिंकिंग। लोग नाइकी का जूता पहने और नीचे फ्लोट करने के लिए नाइकी की सॉक्स भी पहने और नाइकी की सॉक्स भी अंदर दिखाई पड़े और लोगों ने यूएस के अंदर तुरंत ले लिया। पूरे यूएस में ट्रेंड बन गया ट्रांसपेरेंट जूतों का। ट्रांसपेरेंट जूता, अंदर की सॉक्स दिख रही है, फैशन स्टेटमेंट हो गया। इंडिया में जब ये ट्रांसपेरेंट जूता लेके आए फेल हो गया, क्योंकि इंडिया की मार्केट अलग है। इंडिया में लोग छेद वाले मोजे पहनते हैं। मोजे में छेद अगर हो जाए तो उसको फेंका नहीं जाता, किसी को दिखाई थोड़ी पड़ता है, वो तो अंदर ही रहता है ना। तो लोग यहाँ कल्चर से ज्यादा किफायत को मानते हैं। मोजे में अगर छेद हो गया तो वो सफाई करने का कपड़ा बन जाता है। तो यहाँ का मार्केट अलग था। तो नाइकी जब वापस इंडिया में लौट के आया तब वो लेकर आया स्वेट ऑब्जर्वेंट शूज, क्योंकि इंडिया गर्म देशों में माना जाता है, यहाँ पे लोगों को पसीना आता है। तो स्वेट एब्जॉर्बेंट शूज लेकर आया, पिकअप कर गया। नाइकी का आज मार्केट बहुत बड़ा है। गलतियों से नातेदारी नहीं, उनको सुधार कर समझदारी है सही। तो डिजाइन में कस्टमर की कन्वीनियंस का गुण होगा तो डिमांड दोगुना होगा। नंबर 4, चौथी केस स्टडी पेटीएम साउंड बॉक्स। इसने फिलॉसफी को समझ के बिजनेस को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। एक बार प्रॉब्लम सॉल्व हुई, आज वो साउंड बॉक्स हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जैसी सब भाषाओं में सारे अलर्ट को बताता है, इनके बिजनेस को बढ़ाता है। और 2022 में 5 बिलियन इन्होंने डिजिटल पेमेंट्स हुई थी, 5 बिलियन रुपए की, और पेटीएम ने 125 महीना चार्ज करना शुरू कर दिया। आज 70 लाख कस्टमर से रिकरिंग रेवेन्यू 125 के हिसाब से इनको आता है। नंबर 5, H&M कस्टमर डिलाइट। H&M कपड़ों का स्टोर है। यूएस में अच्छे गारमेंट्स पे डिस्काउंट हो ना हो, लेकिन जेस्चर में डिस्काउंट नहीं होना चाहिए, दिल में डिस्काउंट नहीं होना चाहिए और प्यार में डिस्काउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी सिर्फ अपने कमोडिटी से नहीं, अपने कल्चर से बड़ी होती है। एक बार 2 मुसलमान लड़के यूएस के अंदर H&M के स्टोर में कपड़े देखने गए और कपड़े देखते देखते उनको पता चला कि यार हमारे ना नमाज का टाइम हो गया, और देख रहे थे कि
कि नमाज यहाँ कहाँ करें। आपस में बात कर रहे थे, पीछे लड़के ने सुन लिया, देखा मुसलमान लड़के नमाज करना चाहते हैं तो उसको आइडिया लगा, वो गया, उसने म्यूजिक सिस्टम को बंद कर दिया, वहाँ म्यूजिक चल रहा था और जो वहाँ चेंजिंग रूम पे लोग कपड़े पहनकर देखते हैं, ट्रायल रूम को खाली कर दिया। ट्रायल रूम में नीचे 2 कारपेट बिछा दिए और उनको बुलाया, सर आप अपनी प्रेयर यहाँ अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे ही वो मुसलमान लड़कों को पता चला वो हैरान हो गए। ऐसा करके कहानी इतनी वायरल हो गई, H&M कीपिंग ह्यूमैनिटी। अब ये क्या था, वो कारपेट बिछाने में पैसा नहीं लगता, दिल लगता है। बस वो दिल होना चाहिए कि कैसे हम कस्टमर का ध्यान रख सकें। हैप्पी कस्टमर सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट है, उसके बाद कोई एडवर्टीजमेंट नहीं चाहिए आपको कस्टमर सर्विस का। मतलब ये नहीं कि भाई मैं कुछ बड़ा कर दूं, इतना ही है कि ऐसी स्टोरी बना दूं जो वायरल हो जाए और दुनिया आपके बारे में बात करने लगे। नंबर 6, छठी कहानी एकदम अद्भुत। लाइफ सेविंग डॉट ने बड़ा अद्भुत काम किया। महिलाएं, हमारे देश की खास तौर से गांव की महिलाएं, उनको एक खास बीमारी होती है, आयोडीन की कमी, जिसको बोलते हैं फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज या फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट कैंसर, और इसका सीधा सीधा लेना देना होता है आयोडीन की डिफिशियंसी से। सरकार इस कहानी में आयोडीन फ्री दे रही है, मेडिकल सेंटर्स पर सरकार उपलब्ध करा रही है, लेकिन महिलाएं आयोडीन लेने जाती नहीं है। वो कहती है हम बीमार थोड़ी हैं, हम क्यों लें आयोडीन, हमें कोई बीमारी है क्या, अब नहीं लेते तो बीमारी हो जाती है। अब सब परेशान। डिजाइन थिंकिंग का मतलब यही है कि कस्टमर की जिंदगी में घुस करके प्रोडक्ट को डिजाइन करना, और इन्होंने ऐसा अद्भुत काम किया। इन्होंने देखा कि औरत चाहे कुछ भी हो बिंदी जरूर लगाती है, बिंदी लगानी इनकी शान है, गाँव की औरत और जरूर लगाती है। इन्होंने क्या किया, एक टीम के साथ बैठ करके R&D की कि बिंदी के साथ आयोडीन को कैसे जोड़ा जाए। देखा 220 माइक्रोग्राम आयोडीन एक औरत को रोज चाहिए होता है, और एक दिन में एक बिंदी लगाती है, अगले दिन बेकार हो जाती है। 150 से 220 माइक्रोग्राम आयोडीन को टेस्ट किया गया बिंदी में लगा करके, इसको बिंदी में डिसॉल्व कर दिया गया, और जैसे ही औरत वो बिंदी लगाएगी वो 24 घंटे के अंदर या लगभग 12 घंटे के अंदर बिंदी से एब्जॉर्ब होकर आयोडीन बॉडी में चला जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, आयोडीन फ्री में बांटने की जगह बिंदियां फ्री में बांटनी शुरू कर दी, और जैसे ही बिंदियां फ्री बांटनी शुरू की, आयोडीन की डिफिशियंसी के केसेस खत्म हो गए। इसको बोलते हैं लाइफ सेविंग डॉट। वो डॉट, एक डॉट जिसका आया था थॉट, बिंदी बनी केंद्र बिंदु, और उसी केंद्र बिंदु ने कहानी बदली। नंबर 7, 7वीं कहानी है बास्किन रॉबिन्स की। बास्किन रॉबिन्स रॉबिन हुड बन जाता है। कंपनी जब कमाई नहीं कर रही थी तो भलाई पर फोकस कर रही थी। टाइम था कोविड का, और कोविड के टाइम पे एक बूढ़ी 90 साल की दादी परदादी हेल स्टॉर्म स्नो स्टॉर्म बस्टन में फंसी हुई थी, और बहुत ठंड है वहां पे, कोविड में सब बंद है, राशन की दुकानें खुल नहीं रही हैं, आसपास कुछ है नहीं क्योंकि होम डिलीवरी कोई कर नहीं रहा। उसकी पोती ने न्यू जर्सी से ट्वीट किया, क्या मेरी बूढ़ी दादी को कोई बस्टन में राशन का सामान पहुंचा सकता है, मैं पैसे आपको ऑनलाइन पे कर दूंगी। अब ये ट्वीट जैसे ही बास्किन रॉबिन्स के आइसक्रीम वाले ने पढ़ लिया, देखा वैसे तो कोई आ नहीं रहा है यहाँ पे आइसक्रीम खरीदने, कोविड का टाइम है, चलो हम राशन दे आते हैं। आपस में बात करने लगे तो लोग बोले यार हमारा काम राशन देना नहीं है भाई, हमारा काम है आइसक्रीम बेचना, हम राशन वाले थोड़ी हैं, परचून की दुकान थोड़ी है। बोला यार कोई आइसक्रीम खरीदने आ नहीं रहा, कोविड का टाइम है, खाली बैठे हैं, कुछ सेवा ही करते हैं। 90 साल की बूढ़ी औरत थोड़ी और जिंदगी जी लेगी, और कौन से हमारे पैसे लग रहे हैं, पैसे तो ऑनलाइन ट्रांसफर कर ही रही है ना, थोड़ा जाके दे के आना है बस। ये गए, जाके 20 दिन का राशन लेके आए और पैसे भी नहीं लिए। उस लड़की ने वापस ट्वीट कर दिया न्यू जर्सी से कि बास्किन रॉबिन्स का दिल से धन्यवाद करती हूँ, मेरी दादी को बचाने के लिए चले गए, मर जाती तो मेरी दादी, अगर उसको कुछ खाने को नहीं मिलता तो। ये ट्वीट वायरल हो गया, लोगों ने बास्किन रॉबिन्स की बहुत तारीफ की। ये ट्वीट यूएस में इतना वायरल हो गया कि बराक ओबामा की नजर पड़ गई उस पर। बराक ओबामा इतने खुश हुए कि घर से बाहर निकले और खुद ही गाड़ी चलाकर पहुंच गए बास्किन रॉबिन्स की दुकान पर, और बोलते भैया मुझे आइसक्रीम दो। फोटो खींची, सेल्फी ली, बोला ये है असली अमेरिका, ये परिभाषा है असली अमेरिका की। ये बाउंड्री ब्रेकर अमेरिका है जहां पर आइसक्रीम वाला जाके राशन का सामान भी दे के आ रहा है, जरूरत पड़ने पर किसी की सेवा में खड़ा हुआ जा रहा है। ये छोटी सी एक्ट ऑफ काइंड से एक बहुत बड़ी कहानी बन गई। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना करें।